देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अवगत। माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। किसी शायर ने कहा है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। आइए बात करते हैं एक सबसे बड़ी खबर के ऊपर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल राहुल गांधी ने अपनी रैली में फिर से अपने आप को हिंदू विरोधी बताने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने शक्ति का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी को संबोधित करके शक्ति को हराने की बात कर दी, जबकि हिंदू विचारधारा के आधार पर और सनातनियों के विचारधारा के आधार पर शक्ति को मां देवी का प्रतीक माना जाता है। कहीं तो मां दुर्गा का प्रतीक, कहीं मां पार्वती का प्रतीक, भारत माता का प्रतीक, और देश की महिलाओं, देश की बच्चियों और बाल रूप महिलाओं को, बच्चियों को भी शक्ति का रूप दिया जाता है। पुराणों और शास्त्रों के आधार पर शक्ति का स्वरूप भगवान महाशिव और साथ में महापार्वती जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। परंतु राहुल गांधी के लगातार ऐसे हिंदू विरोधी बयानों के कारण कांग्रेस पार्टी पुनः संकट में आ चुकी है और वहीं भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। अब शायद भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार 400 पार साकार होता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें या केंद्र की बात करें तो कांग्रेस के पास ऐसे बहुत से दिग्गज हैं जो कांग्रेस का ही बंटाधार करने में लगे हुए हैं। वैसे भी भगवान श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण में अयोध्या मंदिर का न्योता अस्वीकार करके कांग्रेस ने अपने पैरों पे पहले भी कुल्हाड़ी मार चुकी है और उन्हें मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपने उम्मीदवार भी लोकसभा के लिए नहीं मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस ने अपनी पूरी सीटों का उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5 दिन पूर्व ही अपने सभी लोकसभा सीटों को जारी कर दिया है। तो ऐसे में शक्ति स्वरूपा की निंदनीय खबर के साथ, शक्ति स्वरूपा को ऐसे बयानबाजी के साथ कांग्रेस ने पुनः भारतीय जनता पार्टी के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है और समझते हैं कि शक्ति क्या है और राहुल गांधी ने अपने बयान क्यों दिया। शक्ति शब्द का हिंदू धर्म में गहरा और व्यापक महत्व है। यह शब्द स्त्रीलिंग का जरूर है और इसका अर्थ होता है शक्ति या ऊर्जा। शक्ति का अपभ्रंश या सामान्य लोगों की भाषा में इसे शक्ति भी लिखा जाता है। हिंदू धर्म में शक्ति को ब्रह्मांड का मूल माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि किसी शब्द या नाम में क्या रखा है, लेकिन साहब ये तो राजनीति है। सब कुछ नाम से ही तो है, नाम से ही लेना देना होता है। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लागू होने के 2 दिन के बाद ही कांग्रेस के राहुल गांधी अपने एक शब्द को लेकर बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए। दरअसल कल उन्होंने एक सभा के दौरान भाषण देते हुए शक्ति से मुकाबला करने की बात की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस शक्ति के मुकाबले को आड़े हाथ लेते हुए राहुल गांधी और पूरे इंडिया अलायंस गठबंधन की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। और देखिए क्या कहा राहुल गांधी ने और उसके बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं,
इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। आइए पूरी बात को, पूरी खबर को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को देश के बंटवारे में भी संतोष नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, या जिसे हम इंडिया पर हिंदू धर्म में समाहित शक्ति के विनाश का ऐलान करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में नारी और शक्ति का हर उपासक इन्हें जवाब देगा। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कल मुंबई में इंडी गठबंधन की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया। वे लोग हिंदू धर्म के समाहित शक्ति को समाप्त करने की बात करते हैं और हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू समाज जिन्हें शक्ति मानता है, उस शक्ति को विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। मगर शक्ति का विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति उपासना का मेरा भी ऐलान है। नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। आखिर राहुल गांधी ने बोला क्या था, यह भी समझ लेते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित एक रैली में कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि वह शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, आयकर विभाग में है। राहुल गांधी ने आगे यह कहा कि और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हैं कि शिवसेना के लोग, राकपा के लोग ऐसे ही चले गए भाजपा में? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्हें उनका गला पकड़कर उनको भाजपा की ओर किया जाता है और वह सब डरकर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं।
यदि वास्तव में ये डर कर भाजपा में चले गए तो फिर राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अभी क्यों बचे हैं? वहीं नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 जून को पता चलेगा कि राहुल की इस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में संपन्न रैली में विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवमोगा की रैली में मोदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं जब सार्वजनिक जीवन से आया, जब मैंने अपने समय का पल पल और शरीर को कण कण लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और मैं भारत माता का उपासक हूं और मैंने संकल्प लिया तो मुझे इसी शक्ति ने ऊर्जा प्रदान की। आज भी मैं शक्ति की उपासना करता हूं। देश के कोटि कोटि लोग हिंदू धर्म की इस शक्ति के उपासक हैं। मेरे लिए देश की नारी शक्ति इस शक्ति का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि इंडिया अलायंस के लोग इस शक्ति को कुचलना और इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इसे तबाह करना चाहते हैं। इन्हें मां भारती की बढ़ती शक्ति से नफरत हो चुकी है। भारतीय नारी का उत्थान इन्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं है। शक्ति पर वार का मतलब देश की आस्था पर वार, देश की माताओं पर वार, देश की बहनों पर वार, देश की नारी कल्याण की योजनाओं पर वार, मां भारती की शक्ति पर वार। यही शक्ति है जिसके अवतरण से भारत की भूमि से आतंक, भ्रष्टाचार और अत्याचार का अंत होता है। इंडिया अलायंस ने इसी शक्ति को ललकारा है। कांग्रेस को इसका जवाब हर नारी और हर शक्ति, हर उपासक देगा। 4 जून को पता लग जाएगा कि शक्ति किसकी तरफ जाती है और शक्ति के उपासकों को क्या लोकसभा में 400 के पास सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल शिवसेना या उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि कल शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान हो रहा था तो वह यह सोच रहे थे कि बाला साहब ठाकरे की रखी गई नींव और उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचता होगा। उन्होंने कहा कि वह भी शिवाजी पार्क में उस भूमि पर जहां का बच्चा बच्चा जन्म से जय भवानी और जय शिवाजी का नारा लगाता है, इसका जयकार लगाता है, आज वहां पर शक्ति को कुचलने और शक्ति को उखाड़ फेंकने की बातें हो रही हैं। नारी को शक्ति का प्रतिबिंब करार देते हुए मोदी ने कहा कि आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर इतना बल नहीं दिया जितना उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दिया। कांग्रेस को सत्ता चाहिए। कांग्रेस को सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने वाली पार्टी करार देते हुए उन्होंने उस पर देश के जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र और भाषा में बांटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश का बंटवारा भी कर दिया। इतने से संतोष नहीं हो रहा तो अब वह फिर देश को बांटने वाले खतरनाक खेल खेलने लगी है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के ऐसे बयानों से खुशी की लहर दौड़ जाती है। कर्नाटक को कथित तौर पर लूटने और राज्य को अपने एटीएम में बदलने के लिए कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष भी किया है। मोदी ने दावा किया कि राज्य में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सरकार चलाने के लिए भी कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने राज्य में कई शक्ति केंद्रों पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस लूट में भागीदारी बनने की होड़ मची हुई है कि कौन कितना लूटता है। सीएम इन वेटिंग, फ्यूचर सीएम, एस्पिरेंट, सुपर सीएम और शैडो सीएम है। कई मुख्यमंत्रियों के बीच दिल्ली में एक संग्रह मंत्री को भी नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग भ्रष्टाचार की कीमत चुका रहे हैं और कर्नाटक में राज्य सरकार के खिलाफ एक असंतोष फैला हुआ है, एक जनता में गुस्सा फैला हुआ है। यदि हम बात करते हैं कि मोदी ने बेंगलुरु में ग्रामीणों से कांग्रेस के उम्मीदवार और 3 बार के सांसद रहे डीके सुरेश पर उनकी अलग राष्ट्र वाली टिप्पणी को लेकर भी निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि ऐसे सांसद को निकाल फेंकने की बजाय कांग्रेस उसका बचाव कर रही है, जबकि ऐसे लोग राष्ट्र विरोधी नीतियों में संलिप्त पाए जाते हैं। कर्नाटक की जनता ऐसी राजनीति और ऐसे षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देगी। ऐसी कांग्रेस को चुन चुन कर देश से बाहर करेगी और कांग्रेस का विभाजनकारी मंसूबों पर ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों में ऐसी साजिशों को जन्म दिया जाता है जहां पर उन्हें नष्ट करने के संकल्प के साथ साथ मतदान करने की अपील को भी ठुकराने की बात कही जाती है। कर्नाटक में आम चुनाव 2 चरणों में 26 अप्रैल और 7 मई को संपन्न होने वाले हैं।